हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ मनीषा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उससे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा होगा और यहाँ आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ आप खड़े होंगे। इस थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब, और ये जो एंगल है थीटा, इससे सटी हुई जो लाइन है, इस एंगल से सटी हुई जो लाइन है वो हमेशा बेस कहलाएगी। बेस मतलब आधार, और ये वाली साइड हाइपोटेनस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी जो ये दोनों एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मैं बता दूं आपको, एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं। थीटा इस तरीके से होता है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये है आपका एक्यूट एंगल। तीन साइड, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड मिलकर कितनी होती हैं? 180 डिग्री के बराबर। मतलब कि ये 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा, और ये वाला जो एंगल है, मान लो इसको अल्फा, ये तीनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ अल्फा रखें और ये 90 और ये थीटा को इधर ले जाएं इक्वल के, तो कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस का थीटा, कितना हुआ? 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया तो 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब अल्फा कितने के इक्वल आ गया? अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तो एक बहुत बेसिक बात है। समझने वाली बात यह है कि हमेशा इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी थीटा के लिए। अगर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात करूं तो इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये वाली जो साइड है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, ये परपेंडिकुलर होगी। फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और इससे सटी हुई लाइन जो है ये बेस है। जिस एंगल के बारे में आप बात करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस को लेकर चलना होगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बेसिक सी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड आपकी 3 दे रखी है, ये साइड आपकी 4 दे रखी है। इस तरीके से आपको 2 साइड गिवन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये साइड कैसे निकलेगी, तो हमेशा आप याद रखिए, ये है आपका हाइपोटेनस, हिंदी वालों के लिए बोले तो लंब। ये है आपका परपेंडिकुलर और हिंदी वालों के लिए लंब। ये है आपका कर्ण, ठीक है। ये है आपका बेस, हिंदी वालों के लिए आधार ए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमेशा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हिंदी वालों के लिए लिखें तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये हमेशा आप लर्न रखिएगा। उसके बाद अगर आपके पास 3 दिया हुआ है, आपके पास परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, तो आप ये कर्ण कैसे निकालेंगे? बस इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी है वैल्यू। कैसे? h का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? 4, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, और h का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, और 16 और 9 25, अंडर रूट हटाएंगे 25 पे तो क्या आ जाएगा? 5। मतलब आपकी जो ये साइड है ये कितनी आ गई? 5 आ गई।
ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपको हमेशा इस फॉर्मूले में ही पुट करके नहीं देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जिनको अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट्स का क्या यूज है, सबसे पहले उसको समझो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का भी सेम रूल है। ये आपकी साइड 3 है, ये आपकी साइड 4 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइड क्या होगी। अब आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। बट पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हर बार लगाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम सेव करना। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दोगे कि इसका आंसर 5 आएगा। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो 90 डिग्री के एंगल के लिए सेटिस्फाई करती हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर ही तो हैं, ये वैल्यू जो है ये इंटीजर ही तो है। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, इंटीजर हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। अगर हमें ये पता है कि 3, 4 और 5 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 2 साइड गिवन है, 2 साइड आपको गिवन है 3 और 4, तो आप इन ट्रिपलेट्स को अगर याद कर लेते हैं तो आप अचानक से क्या बता देंगे कि सडनली बता देंगे कि 5 है इसका यहाँ जो हाइपोटेनस है वो 5 है। लेकिन इसमें भी क्या है कि आप गलती करोगे, और वो गलती क्या है, सबसे पहली बात है कि कम ज्ञान लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, नॉलेज थोड़ी कम हो लेकिन पूरी होनी चाहिए। यहाँ अगर 3 है और यहाँ 4 है तो आप यहाँ 5 लिख दोगे, क्योंकि कर्ण कौन सी भुजा है, सबसे बड़ी जो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, कर्ण, हाइपोटेनस। लेकिन अगर आपको यहाँ ऐसे दे दिया जाए, आपको ट्रिपलेट याद है 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है, आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, आपको ये पता है। लेकिन आपको अगर यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहाँ 3 लिख के आ गए, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि 3 कैसी है, 3 है एक छोटी साइड, 5 है बड़ी साइड। आप ऐसा कभी हो सकता है कि आधार और परपेंडिकुलर तो है बड़े और हाइपोटेनस जो है वो है छोटा, कभी नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप यहाँ इसको फॉर्मूले में पुट करो, पाइथागोरस थ्योरम में इसको पुट करो, तो कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो कैसे करोगे, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। ऐसा हो सकता है क्या इसका ऐड तो इससे भी बड़ा आएगा कि 9 इज इक्वल टू समथिंग बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ट्रिपलेट्स वही होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो। ये जो मैंने यहां पर लिखा ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 16, ये भी क्या आ गया 25। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 25 इज इक्वल टू 25। हमेशा ये वाली जो साइड है, मतलब ये जो बड़ी जो संख्या होगी ट्रिपलेट में, 3 इंटीजर आपको गिवन होंगे, जैसे कि 3 4 5, इन तीनों में आपको ये देखना है कि इसमें जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, वो कौन सा है। कर्ण हमेशा बड़ा होगी, बड़ी साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाते समय किसी भी क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा कर्ण जो लेना है वो बड़ी साइड लेनी है, बड़ी जो इंटीजर है वो यहाँ आएगी, और बाकी जो दोनों साइड हैं, आप 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 4 को यहाँ, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 4 को यहाँ 3 को यहाँ, ये चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 4 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ। बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्रिक समझकर, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चंस जल्दी हो जा रहे हैं इसलिए लर्न तो करके ले जाओगे, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पुट करना है वो आप गलत कर दोगे। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैं कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको लिखवा दे रही हूं ताकि आप लर्न कर पाओ, और ये भी बता दे रही हूं कि किस तरीके से उनको लर्न करना है। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 85 15 112 113।
8 15 17, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 39 80 89। ये सब आपको तब याद होंगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे और तरह तरह के क्वेश्चंस करोगे। तो आप जब उनमें ये सब देखोगे, हमेशा क्या करोगे, आपके क्वेश्चन कर रहे हो, आपने देखा कि कोई ऐसा ट्रिपलेट में से कोई भी नंबर आ रहा है, मान लो 35 आ रहा है, ये आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने देखा कि यहाँ 35 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ 37। अब आपने सोचा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में मैंने पढ़ा था कि कहीं तो भी 35 और 37 है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो याद करना है। आप तुरंत वो पेपर निकाला जहाँ पे आपने ये ट्रिपलेट्स लिख रखे थे, वहाँ आपने देखा कि 12 35 37 है। अब आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करी कि 37 जो सबसे बड़ी लेंथ है वो मुझे क्वेश्चन में हाइपोटेनस दे रखी है, इसका मतलब मैं इस ट्रिपलेट को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे करोगे, 12 35 और 37, यहाँ 37 हाइपोटेनस की जगह पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ 35 है, यहाँ 37, मैं तुरंत यहाँ क्या लिख दूंगा, 12। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एसएससी में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपके पास यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और ये पूछा है, तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, यहाँ 5, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है 3 4 5 और 5 सबसे बड़ी लेंथ है, तो उसको हमने हाइपोटेनस में पूछा था तो लिख दिया, सही हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी आपके पास यहाँ 3 ना होकर यहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है 8, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, तो यहाँ क्या होगा। देखिए ये 6 कितना है, इस 3 का दुगना ही तो है, 2 टाइम। ये 4, ये जो 8 है ये भी कितना है, 2 टाइम। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, इसी तरीके से 5 2 जा 10, इसका मतलब यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ एक बात सीखने को मिलेगी कि इन ट्रिपलेट्स के जो मल्टीपल होते हैं, जैसे कि यहाँ 3 4 और 5 है, तो इसका अगर मैं दुगना करूं, मतलब कि 6 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अगर मैं इसका 3 गुना करूं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अगर मैं इसका 4 गुना करूं, 3 4 जा 12, 16, 20, तो ये भी ट्रिपलेट्स हैं। इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी ट्रिपलेट्स होंगे। अगर यहाँ कहीं भी यहाँ 20 लिखा हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 20 है मतलब बड़ी साइड, और यहाँ अगर 16 लिखा हुआ है और यहाँ अगर आपको पूछा है तो आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ 12 आएगा। किस बेस पर आप बता देंगे, क्योंकि आप इनका रेशियो निकाल लेंगे। ये रेशियो ही तो है, 3 4 और 5 का रेशियो है। अब इस रेशियो में आप 2 की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई करें, चाहे 4 की मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली रेशियो तो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, तो 3 4 और 5 का ही रेशियो है ये। तो इसमें अगर आपको 6 8 और 10 भी दिखा कहीं मिल जाए तो भी वो क्या है, ट्रिपलेट्स की तरह काम करेगा, और आपको उनका रेशियो निकाल लेना है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में यहां आपके पास दिया हुआ है 1.5, यहां आपके पास दिया हुआ है 2, तो बताइए यहां पर आपके पास क्या होगा। आप इसमें क्या माइंड क्या लगाएंगे कि आप ये साइड बता पाए। अब आप माइंड ये लगाएंगे कि इसका 2 गुना कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3 आ गया। 1.5 का दुगना कितना है, 3। इस 2 का अगर हम दुगना करें तो कितना होगा, 4। मतलब ये कितना है, 3 4, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 5। और इन सब में हमें क्या दे रखा है, दुगना करके, तो 5 किसका दुगना होगा, 5 दुगना होगा 2.5 का। ठीक है,
मतलब कि 2.5 का दुगना कितना है 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, ट्रिपलेट्स को याद कर लेना है। फिर जिस भी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी में, आप क्या करेंगे, या किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप सिर्फ उनका रेशियो निकाल कर देखेंगे या फिर उनमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इस टाइप के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं। यहीं पर एक और टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2018 में शायद एक क्वेश्चन आया था। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ 2ab है और यहाँ a² प्लस a² माइनस b² है, तो यहाँ क्या होगा, ये आपको पूछा है। यहाँ होगा a² प्लस b²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करें तो a² प्लस b² का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 2ab का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। अब देखिए, ये भी तो एक रेशियो है, जैसे ये भी एक ट्रिपलेट है कि अगर कहीं a² प्लस b² दे रखा है और a² माइनस b² दे रखा है, तो जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, 2ab। और इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, a² प्लस b²। ये है आपकी हाइपोटेनस की साइड, ठीक है। ये भी आपको एक लर्न करने वाला पॉइंट है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो क्या है कि अगर कहीं आपको इस तरह से दिया हुआ है x² प्लस 1 और 2x, ठीक है, x नहीं, यहाँ मैं a ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ भी a ले लिया, और यहाँ दे रखा है a² माइनस 1। इसका मतलब क्या है, अब आपको इसको देख कर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ क्या किया गया है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिलेशन बताया a² प्लस b² का, और यहाँ बताया 2ab का, और यहाँ बताया a² माइनस b² का, तो यहाँ b की जगह पे क्या रख दिया है, यहाँ पर b की जगह 1 रख दिया है। इसलिए क्या हुआ है, a² प्लस b² मतलब 1, 2ab मतलब 2a, b की जगह क्या आ गया 1। तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट, a² प्लस 1 2a और a² माइनस 1। इस तरह से अगर मान लो आपके पास एक साइड दे रखी है, 3 दे रखी है, आपके पास एक साइड है और आपको ये बताना है कि अभी तक 2 साइड दी हुई थी, एक साइड आपको बतानी थी, अब एक ही साइड दे रखी है और उन्होंने पूछ लिया कि ये वाली साइड क्या होगी और ये इस वाली साइड क्या होगी। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारी टर्म बनेंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ किसी भी आंसर के आने की, यहाँ कई सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ ये वाली साइड a² प्लस 1/2 और ये वाली जो साइड है वो a² माइनस 1/2। ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ 3 क्या है, एक ऑड नंबर है और यहाँ ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। ये 2 कंडीशन है कि ऑड विषम संख्या है 3 और सबसे छोटी संख्या है। ट्रिपलेट्स में आपको बहुत सारी ऐसी संख्या देखने को मिलेंगी जो सबसे छोटी होंगी किसी भी साइड की और जो ऑड होंगी। तो वहां आप क्या निकाल सकते हैं, वहां आप 2 साइड भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, इसकी जगह a की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 1/2 कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8 और बटा 2 मतलब 4। तो एक साइड 3 थी, यहाँ से एक साइड 4 निकल के आ गई। अब इसके लिए निकालो, a की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/2 मतलब 5। तो आपने यही तो ट्रिपलेट पढ़ा था, 3 4 5 और बड़ी वाली साइड कौन सी है, 5 है, तो 3 4 5। इस तरह से ट्रिपलेट आपके क्वेश्चंस में आपको हेल्प करते हैं। तो ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी